नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळा ऑनलाइन तास धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक ईदगाह कहानी। समानार्थी शब्दों शीतल ठंडा, प्रसन्न खुश, गरीब दीन, अंधकार अंधेरा, स्नेह प्रेम, पुरानी प्राचीन। समानार्थी शब्द प्रशंसा तारीफ, बादल मेघ जलद, कोशिश प्रयत्न प्रयास, कमल पंकज, पृथ्वी धरती वसुंधरा, रात रजनी निशा, सूर्य रवि भानु, चंद्र शशि चंद्रमा, आकाश नभ गगन अंबर, हवा वायु पवन समीर, पानी जल नीर, सागर समुद्र जलधि, नदी सरिता, पर्वत पहाड़ गिरी, अग्नि आग अनल, पुष्प फूल सुमन। विरोधी शब्द शीतल उष्ण, प्रसन्न खिन्न, गरीब अमीर, अंधकार प्रकाश, स्नेह घृणा, पुरानी नई। विरोधी शब्द आश्रित अनाश्रित, अवनति उन्नति, पालतू जंगली, खुशबू बदबू, उचित अनुचित, आना जाना, जागना सोना, दूर पास, जल्दी धीरे, देनदार लेनदार, प्रशंसक निंदक, कोमल कठोर, प्यार नफरत, मित्र शत्रु। रूपरेखा के आधार पर कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को ना काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं था। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बेटे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े को निपटारा करने की सलाह दी।
आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों में बांट दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंपा और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य के ही विजय होती है।